वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जो लोग मिसिंग पर्सनस का रोना रोते हैं वही कत्लेआम करते हैं, जबकि मिसिंग पर्सनस में से कोई ईरान, कोई मस्कत और कोई अफगानिस्तान में बैठा होता है। इस वाक़े का हुकूमत पूरी क़ुव्वत के साथ जवाब देगी। बलूचिस्तान में दूसरे सूबे से जाने वाले लोगों को मारते हैं, एक तरफ बेगुनाहों को मारते हैं और दूसरी तरफ लापता शहरियों का रोना रोते हैं। ये दोगलापन है। क्या हुआ है, बहुत सी कीमती जानें हैं, उनको नाहक जो है खून उनका बनाया गया है। फिर उसके बाद यही लोग जो है वो जो इस कत्लेआम कर रहे हैं, यही लोग आके यहाँ पे बैठ के मिसिंग पर्सन का रोना रोते हैं। ये वही लोग हैं, ये मिसिंग पर्सन का रोना रोते हैं। और मिसिंग पर्सन जो है कोई ईरान में बैठा हुआ है, कोई मस्कत में बैठा हुआ है, कोई अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, कोई दुबई में बैठा हुआ है। तो ये फिर मेरा ख्याल है कि ये एक डुप्लिसिटी है, एक दोगलापन है। एक तरफ आप बंदे मार रहे हैं, बेगुनाह बंदों को मार रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप मिसिंग पर्सन का रोना रो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज के वाक़े के बाद जो है जो लोग भी मिसिंग पर्सन का जो है कॉज जो है महसूस कर रहे हैं, उनको ये ज़रा देख लेना चाहिए कि क्या गलत अमल करना जो है वो रियासत का हक़ है और रियासत। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बेअमनी है, जराइम में इजाफा हो रहा है, लोग लुट रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ने कोई इस्लाहात नहीं की। बानी PTI की अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। मुझे इंतहाई गर्म कमरे में रखा है, जेल में कुछ ज़्यादा ही सख्तियाँ हो रही हैं, उसके बावजूद मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। महंगाई पर भी तनकीद, कहा ये कर्जों पर कर्जे ले रहे हैं, बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। और पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी कब होगी, मामला वाज़ेह ना हो सका। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया, पाकिस्तान का नाम शामिल ही नहीं। ज़राए के मुताबिक IMF ने दोस्त ममालिक से गारंटी मांगी। हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE के साथ राबते में है। 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर करवाया जाएगा। सऊदी अरब को मजीद 1.2 अरब डॉलर कर्ज की नई दरख्वास्त भी दे दी गई। नए कर्ज से 2 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग गैप पूरा किया जाएगा। सऊदी अरब का 5 अरब डॉलर, चीन का 4 और UAE का 3 अरब डॉलर कैश डिपॉजिट पहले से ही मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत हर काम छुपा कर करती है, चाहे वो कानून साजी ही क्यों ना हो। पूरी दुनिया में कहीं भी कानून साजी छुपा कर नहीं की जाती। PTI किसी को भी एक्सटेंशन देने की मुखालफत करेगी। हुकूमत जो है इस मरतबा पता नहीं हर एक चीज़ छुपा के करती है, चाहे वो कानून साजी है। पूरी दुनिया में कानून साजी कभी छुपा के नहीं की जाती है, तो इसलिए हम भी इस पर तवज्जो करना चाह रहे हैं कि किस किस्म की कानून साजी होने जा रही है और क्या कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए। अदलिया के अलावा दीगर कानून साजी पर भी मामलात होगी, मुस्बत बातचीत होगी कोई इंशाल्लाह। देखें, नहीं वो जो भी करते, लेकिन हम एक चीज़ बड़ा वाज़ेह कर चुके हैं कि कोई भी एक्सटेंशन देने की हम मुज़ाहिमत करेंगे, मतलब मुखालिफत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से बिजली के बिल्स में रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने बिजली के बिल्स में रिलीफ का बिल शेयर कर दिया है। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज ने साबित कर दिया है कि जहां चाह वहां राह। मेरी वज़ीर आला आवाम को हर मुमकिन हद तक रिलीफ दे रही हैं। मुखालिफिन इल्ज़ाम तराशी और झूठ की सियासत कर रहे हैं, जबकि मरीम नवाज खिदमत की सियासत कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से बिजली के बिल्स में रिलीफ मिलना शुरू हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने प्राइस कंट्रोल पर खुसूसी इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब को अशियाए ज़रूरिया के नरखों पर तफसीली ब्रीफ किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरी से लाहौर पहुंचते ही प्राइस कंट्रोल पर खुसूसी इजलास तलब किया था, और उस इजलास में जो है वो अशिया ज़रूरिया के नर्क पर जो है वज़ीर आला पंजाब को मुतल्लिका अफसरान की जानिब से तरीफी जो तफसीली ब्रीफिंग है वो दी गई थी। और पंजाब में ज़रूरी अशिया खुर्दनोश के नर्क तमाम दूसरे सूबों की निस्बत सबसे कम है। ये जो है वो पाकिस्तान इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जो है वो भी इस इजलास में जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश की गई। उन्होंने सूबे में प्राइस कंट्रोल पर जो है वो इज़हार इत्मीनान किया, जबकि इंतजामी काविशों को भी सराहा। और वज़ीर आला का सूबे भर में रोटी की मुकर्रर नर्क पर फरोख्त यकीनी बनाने की जो हिदायत है वो भी इस इजलास में की गई है, जबकि उन्होंने हर जिले में अशिया खुर्दनोश के नर्क अलग अलग जायजा लिया। जबकि उन्होंने रोटी और आटे के नर्क भी मालूम किए कि उनका कहना था कि किसी भी शहर में रोटी मुकर्रर नर्क से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
कि आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरनेट के सुस्त रवि और फायरवॉल लगाने के खिलाफ दरख्वास्त में 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वज़रा के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, कभी फायरवॉल और कभी फायरवॉल नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। पीटीए वकील ने कहा कि पहले हमें पता चला 2 केबल्स कटी हुई थी, हमें कल मैसेज आया तीसरी केबल भी कट गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आईटी से मुताल्लिक काम इंटरनेट की मरहून मन्नत है। केबल या केबल्स कट गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? वज़रा के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, कभी फायरवॉल है कभी फायरवॉल नहीं। वजीर एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है, पूरी कौम कंफ्यूज है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारी किसी इंस्टॉलेशन की वजह से कोई इशू नहीं आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 10 दिन से बिजनेस कम्युनिटी शिकायत कर रही है, इंटरनेट से मुतल्लिका हर कोई शिकायत कर रहा है। हुकूमत कह रही है खराब है। अब ये पुराना दौर तो नहीं जब एक फोन खराब होता था तो खराब ही है। ईमान मजारी एडवोकेट ने कहा कि इंटरनेट चल रहा है, व्हाट्सएप के फंक्शंस मुतासिर हो रहे हैं, ऑडियो वीडियो सही तरीके से सेंड नहीं हो रही। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि वेब ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो तो अदालत के देखने की रिपोर्ट दे दें। अदालत जानना चाहती है ये क्या हो रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की समात 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अरशद शरीफ और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि अरशद शरीफ के खिलाफ एक इल्ज़ाम में दर्ज मुतअद्दिद FIRs कानून की नज़र में बरकरार रखने के काबिल नहीं है। एक ही इल्जाम पर मुल्क भर में मुकदमात दर्ज हो सकते हैं या नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अरशद शरीफ और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल अदालती फैसले में कहा गया है कि अरशद शरीफ को अरबाब इख्तियार की जानिब से गैर मुनसिफाना हरासमेंट का सामना था। अरशद शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए सिर्फ एक FIR को दुरुस्त समझा जाना चाहिए था। जब रियासती इदारों की जानिब से FIR दर्ज कराई जाए तो मुलजिम को हिफाजत फराहम की जाना चाहिए थी। मुलजिम को अदालत से रुजू करके जमानत हासिल करने का हक फराहम किया जाना चाहिए था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लिखा कि अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज मुतअद्दिद FIRs कानून की नजर में बरकरार रखने के काबिल नहीं। इनके अहले खाना ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। अदालत ने कहा कि सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 दिसंबर 2021 को प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट का नफाज हुआ। आज भी सहाफियों को गैर मुनसिफाना हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। अरशद शरीफ के अहले खाना प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट के तहत कायम कमीशन से रुजू कर सकते हैं। कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अरशद शरीफ को पेश आने वाली हरासमेंट, जिंदगी को लाहक खतरात की तहकीकात करे। सहाफियों की जानिब से अपने खिलाफ मुकदमात के हवाले से दरख्वास्तों को निपटाया जाता है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया कि PIA ने गुज़श्ता 8 बरसों में 500 अरब रुपए का नुकसान किया। PIA की निजकारी में किसी इंटरनेशनल कंपनी ने हिस्सा नहीं लिया। मेंबर सहर कामरान ने कहा कि आलमी कंपनी सरमायाकारी नहीं कर रही तो SIFC को बंद कर देना चाहिए। रिपोर्ट में देखिए। फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास। मुख्तलिफ इदारों की निजकारी की तफसीलात कमेटी में पेश। सेक्रेटरी निजकारी जवाद पाल ने बताया कि गुज़िश्ता 10 साल में 15 इदारों की निजकारी या शेयर्स फरोख्त किए गए। 2014 में UBL के 155 रुपए में शेयर्स फरोख्त किए गए। 2021 में 7 सरकारी जायदादें फरोख्त की गईं, जबकि 2024 में हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की निजकारी की गई। सेक्रेटरी निजकारी ने मजीद बताया कि PIA की निजकारी 1 अक्टूबर 2024 को की जाएगी। निजकारी के 3 साल बाद मुलाजमीन को पैकेज देकर रिटायर्ड किया जा सकेगा। मेंबरान की तरफ से तजवीज़ दी गई कि PIA की निजकारी के बाद मुलाजमीन को 3 साल के बाद नौकरी से फारिग ना किया जाए। सेक्रेटरी ने कहा कि PIA ने गुज़िश्ता 8 बरसों में 500 अरब रुपए का नुकसान किया। निजकारी डिवीजन के मुताबिक PIA के जिम्मे मजमूई तौर पर 825 अरब रुपए की अदायगियां हैं। कमेटी रुकन सहर कामरान ने कहा कि आलमी कंपनियां सरमायाकारी नहीं कर रही तो SIFC को बंद कर देना चाहिए। फारूक सत्तार बोले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी अब निजकारी होनी चाहिए। सहर कामरान ने कहा कि कल की शिकस्त के बाद तो निजकारी जरूरी हो गई है। मौसम की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मलीर, गुलशन हदीद और स्टील टाउन के अतराफ में खूब बादल बरसे हैं। आपको बताएं कराची शहर में बादलों के डेरे, गुलशन हदीद और स्टील टाउन में बारिश, मलीर में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि वो किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा नहीं देंगे, पाकिस्तान के क्रिकेट को ठीक करके ही जाएंगे। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं कि रातों रात सब ठीक करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी टीम की हालत आज से ऐसी नहीं, गुज़िश्ता 3 साल से ख़राब है। खिलाड़ियों का बैकअप तैयार करके ही सर्जरी करेंगे। वकार यूनिस टीम की बेहतरी के लिए बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। पीसीबी ने चैंपियंस कप टीम्स के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया। मेंटोर्स में साबिक कप्तान मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शोएब मलिक और वकार यूनिस शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐलान के मुताबिक 5 मेंटोर्स का इंतखाब शफाफ अमल के जरिए 3 साला माहिदे के तहत किया गया। टीम्स और स्क्वाड्स के नामों का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मेंटोर्स की पहली असाइनमेंट 12 सितंबर से फैसलाबाद में शुरू होने वाला चैंपियंस वनडे कप होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि 5 क्रिकेटर्स खेल के वसी तजुर्बे से मालामाल हैं, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मुफीद साबित होगा। पीसीबी पाकिस्तान की क्रिकेट को मजबूत डोमेस्टिक ढांचे के जरिए मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है।